बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। कहानी सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। मेरी नई किराएदार बहुत अच्छी थी। वो मेरा बहुत ख्याल करती थी। मैं बेऔलाद थी। यही वजह थी कि शोहर बदचलन हो गया था। जब इसने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और वो बोली इसे अपना बच्चा समझना, मैं मान गई और मेरा शोहर भी खुश हो गया। इसी रात वो किराएदारनी घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत तज्जुब हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जा रहा था मेरा खौफ से बुरा हाल था, क्योंकि ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वो बच्चा तो शबाना, मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 4 वर्ष से मैं तुम्हारी खातिर अपनी अम्मी के सामने डटा रहा हूँ, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं अम्मी का मज़ीद मुकाबला नहीं कर सकता। बल्कि सच तो ये है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे ये सोना आंगन काट खाने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले सा मकाम दूंगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा शोहर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे दूसरी शादी की खबर दे रहा था। तो ये सब सुनकर ही मैं सख्ते में आ गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की बात बोली, फराज सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मुझसे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही जाते हैं, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो। फराज बोला, हाँ शबाना, अगर तुम ऐसा समझ रही हो तो फिर ऐसा ही है। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। फराज की बात सुनकर मुझे सांप सूंघ गया। इससे ज़्यादा मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। मैं अपने सेहन में बैठी अपने नसीबों पर रो रही थी। जब किराएदारनी ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है शबाना, यूं क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे शौहर ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वो कहता है कि तुम माँ नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। सादिया बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, बस अपने शौहर से 1 हफ्ते की मोहलत मांग लो। अल्लाह सब अच्छा करेगा। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब? तब वो बोली, अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती, बस इंतज़ार करो और अच्छे वक्त के लिए दुआ करो। मैं चुप कर गई। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि सादिया मेरे पास आई और बोली, शबाना किसी दाई को बुला दो, मैं बच्चा जनने वाली हूँ। मैं तो इसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, सादिया ये सब कब और कैसे हुआ? दरअसल सादिया 5 माह कबल हमारे घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वो बहुत अच्छी और हमदर्द लड़की थी। इससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वो शादीशुदा है और इसका शौहर बैरून मुल्क होता है। इसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के मतलब कुछ भी नहीं बताया था और ना ही इसके जिस्म के खद्दोखाल से पता चला था कि वो उम्मीद से है। अब सादिया ने अचानक दाई की फरमाइश कर दी तो मैं बौखला कर रह गई थी कि दाई का कहाँ से इंतज़ाम करूं। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी पड़ोसन के घर चली गई। मेरी खुशकिस्मती कि इसके पास दाई का नंबर मौजूद था। इसने कॉल करके दाई को बुलवा लिया। दाई सादिया के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी इसके लिए दुआएं करने में मसरूफ़ थी। तकरीबन 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वो बहुत खुश थी। बोली, सादिया ने बेटी को जन्म दिया है। इसकी बेटी बेइंतहा खूबसूरत है। मैं खुशी खुशी इस बच्ची को देखने गई तो सादिया ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, लो बहन, इस बच्चे को आज से अपनी बेटी ही समझो। इसको अपने शौहर की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने इसे अडॉप्ट कर लिया है। फिर वो दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं। मैं सादिया की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी, मगर बोली, सादिया ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा शौहर कभी भी अपनी बच्ची किसी को देने पर रजामंद नहीं होगा। सादिया ने ही सी आवाज़ में बोली, शबाना तुम इस बात की फिक्र ना करो। मैं अपने शौहर से कह दूंगी कि बच्चा पैदा होते ही मर गया है। मैं बोली, सादिया तुम मेरी खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? सादिया ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा शौहर बैरून मुल्क जा बसा है। मैं क्यों इसके लिए खुद को ख्वार करूँ? मैं चुप कर गई। मुझे लगा था जैसे सादिया मुझसे झूठ बोल रही हो। वो जानबूझकर इस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। खैर मैंने भी खुशी खुशी बच्ची इससे ले ली थी। अगर इसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ? मैं तो इसकी बेटी के लिए मरी जा रही थी। इस बच्ची को गोद में भरकर शौहर के पास ले गई और बोली,
ये देखें हमारी बेटी। वो मेरी बात सुनकर बेहद हैरान हुए थे। वो बोले, हमारी बेटी कैसे? फिर मैंने इनको सादिया की सारी बात बता दी तो वो बहुत खुश हो गए और बोले, बहुत बहुत मुबारक हो शबाना, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप। अल्लाह का शुक्र है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया है। अब मुझे दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं। फराज के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा घर उजड़ने से बच गया था। मेरा प्यार मुझसे छीनने से बच गया था। मैंने इस बच्ची का माथा चूम लिया था। इसकी वजह से मैं मोतबर हो गई थी। सादिया बोली, मैं इस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी, इसलिए फीडर वगैरह का इंतज़ाम कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी फराज को बाहर भेजकर बच्ची के लिए डब्बे वाला दूध मंगवाया और फीडर वगैरह मंगवाए थे। फराज भी हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी इसको दूध देती तो कभी इसको कंधे पर डालकर पूरे कमरे में टहलती। फराज भी मेरे साथ साथ ही था। वो भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे यूं ही ख्वार होते गुजर गए। तब फराज बोला, मेरी मानो तो इस बच्ची को इसकी माँ के पास ले चलो। इसकी खुशबू सूंघ लेगी तो करार आ जाएगा इसको। मैंने गुस्से से फराज की तरफ देखा और बोली, क्यों, आप इस बच्ची से तंग आ गए हैं जो मुझे कह रहे हैं कि इसकी माँ के पास ले चलो? फराज बोले, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम 2 घड़ी के लिए लेकर तो जाओ इसकी माँ के पास, जब सो जाएगी तो वापस ले आना। मैं भी बच्ची की रोने की वजह से बड़ी घबरा गई थी, इसीलिए जल्दी से लेकर छत पर चली गई। छत पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे इल्म था कि बेचारी सादिया सो गई होगी। मैंने आहिस्ता से इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर दंग रह गई कि बेड तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर डाला और बाथरूम चेक किया, वो भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इस पहर आखिर वो कहाँ जा सकती है। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तब मेरी नज़र साइड टेबल पर पड़े कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वो कागज़ खोल कर देखा तो इस पर लिखा था, प्यारी शबाना, मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है। इसके बाप को इल्म नहीं है कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा है। अगर इसे इल्म हो जाता तो वो मुझे फ़ौरन तलाक दे देता और यूँ मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसीलिए ये मैं तुम्हें दे आई हूँ और ख़ुद बहुत दूर जा रही हूँ। बच्ची जो बड़ी होगी तब तुम्हें इसके मुतल्लिक़ एक और राज भी मालूम होगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होंगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर दंग रह गई थी। सादिया शक्ल से कितनी भोली भाली लगती थी ना। वो कैसे इतनी गलत हरकत कर सकती थी भला? और फिर वो अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। ये बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़। मैंने शादी के तीसरे साल ही फराज को कहना शुरू कर दिया था कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। तब फराज ने मेरी इस बात का बहुत बुरा मनाया था और बोला, शबाना, आज तो तुमने ये बात कर ली है, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं। तुम जानती हो ना, यतीम खानों में ज़्यादातर बच्चे नाजायज़ होते हैं। नाजायज़ बच्चे कभी भी किसी के नहीं बनते। वो हमेशा अपने वालिदैन को रुसवा करके छोड़ते हैं। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं अपने बुढ़ापे के लिए मुसीबत मोल लूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि फराज की सोच बदल जाए, मगर वो ना बदले। यहाँ तक कि अब तो उन्होंने मुझे दूसरी शादी की नवीद भी सुना दी थी। मगर आज जब सादिया ने अपनी बेटी मुझे दी तो फराज ने मना नहीं किया था, क्योंकि सादिया इनकी देखी वाली औरत थी। इसके किरदार पर इन्हें किसी किस्म का कोई शोभा नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारे दिल के साथ नीचे अपने कमरे में आ गई। फराज भी सो चुका था। मैंने शुक्र किया कि मैं कैसे फराज को ये सब बता सकती थी। मैंने रात आंखों ही आंखों में काट दी थी और फिर इस फैसले पर पहुंची कि मैं फराज को सादिया के ख़त के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से बड़ा रो रही थी। फराज बोले, इसकी माँ को बुला लो, बल्कि ऐसा करो कि इसे नाश्ता छत पर ही दे दो, इसकी तबीयत तो ख़राब होगी। मैंने सर हिला दिया। बच्ची फराज के हवाले कर दी और ट्रे जाकर छत पर ले गई। इस दौरान मैंने जल्दी से बहाना कर लिया था। मैं जल्दी से छत से उतरी और बोली, फराज गसप हो गया, छत पर तो सादिया है ही नहीं। फराज बेहद हैरान हुए और बोले, क्यों, वो कहाँ जा सकती है? मैं बोली, और रात को भी मैं बच्ची को इसके पास लेकर गई, तब भी वो कह रही थी ना, अगर मैं यहाँ रही तो सारी ज़िंदगी तुम मेरी एहसानमंद और मोहताज रहोगी, इसीलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वो मजाक कर रही है, इसीलिए कुछ भी कहे बिना मैं नीचे आ गई। अब जब छत पर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं है। फराज परेशान हो गए थे, मगर बोले,
मैंने आज तक सादिया जैसी अच्छी औरत नहीं देखी। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि फराज को इस बच्ची की असलियत का नहीं पता चला। मैं बच्चे संभालने की आदी नहीं थी, इसलिए मुझसे बच्ची नहीं संभलती थी। मैंने अमल की देखभाल के लिए मुलाजमा रख ली थी। वो अमल के सारे काम करती थी। मैं बस अमल के साथ खेलती थी या इसे सुला दिया करती थी। मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसीलिए किसी ने मुलाजमा रखने पर इतराज़ नहीं किया था। मैं बेइंतहा खुश थी। मुझे पता चला कि मैं भी उम्मीद से हूँ। शादी के 5 साल बाद उम्मीद से होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया था। फराज को जब ये खबर मिली तो उन्होंने मुझे अपने हाथ का छाला ही बना लिया था। मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, पेचीदगियाँ भी काफ़ी थी, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब तो मेरी अमल बिल्कुल ही मुलाजमा के रहमो करम पर थी। एक दिन मुलाजमा मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बाजी आप खैर से दूसरी दफ़ा उम्मीद से हैं, कुछ नज़र न्याज दें कि आपका दूसरा बच्चा अमल की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई और बोली, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ है अमल को? माशाल्लाह से अच्छी भली तो है, सेहतमंद, तंदुरुस्त और एक्टिव। मुलाजमा कुछ गुड़बड़ा गई और बोली, जी जी ऐसा ही है। खैर मैं अमल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। फराज भी इस पर जान छिड़कते थे, क्योंकि वो हमारी पहली औलाद थी। अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बेइंतहा खुश थी। कुछ ही अरसे में मैंने घर की तमाम जिम्मेदारियां खुद पर डाल ली थी। मैंने कह दिया था कि अब वो हमें कल वक्ती मुलाजमा भी रख दें। खैर से 2 बच्चे हो गए हैं, अब काम नहीं किया जाता। अमल को तो अब भी मुलाजमा ही संभालती थी, क्योंकि वो साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी, कोई इंतहा नहीं। मजाल है कि वो अगर एक जगह टिक बैठती हो। असल परेशानी तो मुझे तब हुई जब मुलाजमा का शौहर इंतकाल कर गया। इस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। वो काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर के काम। अब तो मेरी फराज से लड़ाई भी होने लगी थी, क्योंकि वो नई मुलाजमा ढूंढने में बहुत सुस्ती बरत रहे थे। अब अमल के काम भी मुझे ही करना पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली दफ़ा मैं इसको नहला धुला रही थी, इसके दीगर काम सार अंजाम दे रही थी। तभी मुझ पर एक बहुत बड़ी हकीकत आश्कार हुई थी। आज समझ आया था कि सादिया अपनी बेटी छोड़कर क्यों भागी थी। इसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ मुझ पर एक राज खुलेगा, तब तुम मुझे माफ़ कर देना। और मुलाजिम भी क्यों कह रही थी कि आप कोई नज़र न्याज दे ताकि आपका दूसरा बच्चा भी अमल जैसा ना हो, क्योंकि अमल तो